अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, अभी हम देख लेते हैं कल वाले हमारा जो दुम्बा बीमार था उसको देखते हैं क्या कंडीशन है। दोस्तों जैसे मैं रूम में इंटर हुआ, मेरा एक दफ़ा दिल बंद हुआ। मैंने देखा कि जो दुम्बा है उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी। मैंने जल्दी से हैदर को आवाज़ दी और मैंने कहा इसको फ़ौरी तौर पे ज़िबा कर दो। दोस्तों दुख तो बहुत हुआ, लेकिन देखें जो हलाल चीज़ है अगर उसको हराम भी करें तो भी नुकसान होता है। इस तरह किसी के मुंह में डल जाएगा, अगर इसको हराम कर देते तो वो गुनाह होता। उसके बाद मैंने हैदर से कहा हैदर चलें भाई, अब हम शुरू करते हैं अपना पार्किंग का काम। तो वो पार्किंग का काम करना शुरू हो गए और मैं आ गया अपने बर्ड शेड में। मैंने कहा मैं चिक्स वगैरह को देख लूँ उनकी क्या कंडीशन है। दोस्तों माशाल्लाह ये मेरा अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट रेड आइज़ के चिक्स हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और हेल्दी हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे चिक्स निकले हुए हैं। मेरे जितने भी चिक्स हैं माशाल्लाह उनको पेरेंट्स बहुत अच्छी फीड करवा रहे हैं। मैंने दूसरा बॉक्स निकाला, मैंने कहा देखो इसकी क्या कंडीशन है। इसमें अभी एग्स हैं, इसमें अभी थोड़े दिनों तक हैचिंग स्टार्ट होगी। अभी इनकी हैचिंग स्टार्ट नहीं, ये भी अल्बाइनो टू अल्बाइनो का पेयर है। अभी मैंने तीसरा बॉक्स खोला, उसमें भी अभी एग्स हैं और कुछ दिन लेते हैं। और ये वाली फीमेल ने माशाल्लाह काफ़ी सारे अंडे दिए हुए हैं, तो कमेंट में इसके लिए एक माशाल्लाह कह दें। मैंने फिर एक और बॉक्स निकाला जिसमें मेरे लोटिनो फिशरी के चिक्स थे माशाल्लाह, वो भी एक रेड आइज़ और एक ब्लैक आइज़, वो भी दोनों माशाल्लाह बिल्कुल ओके थे। और उसके बाद मैंने कहा एक रेड आइज़ के और भी चिक्स हैं, उनकी कंडीशन देख लेता हूँ कैसी है, फीड वगैरह हुई है कि नहीं। इनमें एक अल्बाइनो ब्लैक आइज़ का पीस है और दो हैं रोजी कोली नॉन रिंग बर्ड। ये देखें माशाल्लाह ये अल्बाइनो ब्लैक आइज़ स्प्लिट रेड आइज़ का पीस है। अभी देखें माशाल्लाह पेरेंट्स ने बहुत ही अच्छी फीड करवाई हुई है। साथ में हैं इसके दो रोजी कोली रेड आइज़ के चिक्स, वो भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे बड़े हो रहे हैं। बाय हेल्थ माशाल्लाह आपके सामने हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं और इनके पेरेंट्स बहुत अच्छी फीड कर। मैंने दूसरी तरफ देखा माशाल्लाह जो शेर खान है, शेर खान भी अब तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये खा पी भी रहा है और साथ वाले दूसरे जो तितर हैं उनके साथ लड़ाई की कोशिश भी करता है। लेकिन मैंने इनको सेपरेट सेपरेट रखा है, लेकिन दिन टाइम थोड़ा सा इनके ऊपर से कपड़ा उतार देते हैं। इस सीज़न में ख़ास तौर पर सर्दी के सीज़न में इनके लिए ठंड बहुत नुकसानदेह होती है। इसको थोड़ा-सा हमने ओपन रखा था, थोड़ा मिट्टी में छोड़ा था, जिसकी वजह से शेर खान भी बीमार हो गया था। इस वजह से अब हम इनको बिल्कुल बाहर नहीं निकालते और इनको हमने बिल्कुल लपेट के रखा है। दोस्तों उसके बाद मैंने एक और बॉक्स निकाला जिसमें डकिनो वगैरह के बच्चे निकले हुए थे। मैंने देखा माशाल्लाह यह भी बहुत ही हेल्दी और एक्टिव है और माशाल्लाह पेरेंट्स बहुत ही अच्छी फीड करवा रहे हैं, क्योंकि मैं सॉफ्ट फूड वगैरह दे रहा हूँ। इधर क्रीमिनो टू डकिनो के पेयर ने माशाल्लाह 2 एग ले कर दिए हैं। इसकी भी डेट अभी लिखनी है। और ये माशाल्लाह मेरी क्रीमिनो की फ़ीमेल बहुत ही अच्छी है, इसका दूसरा क्लच है और ये बहुत ही अग्रेसिव होती है। उसके बाद मैं अपने शेरू को उठा ले आया हूँ बाहर। मैंने कहा इसके साथ थोड़ी बहुत मस्तियाँ करें, क्योंकि अगर मैं इसको डेली तौर पर नहीं पकड़ूँगा तो फिर ये अनट्रेंड हो जाएगा। उसके बाद मैंने नवाज़ भाई को पकड़ाया, मैंने कहा इसको थोड़ा हाथ पे रखें, देखें ये आपके हाथ में रहता कि नहीं। लेकिन माशाल्लाह शेरू बहुत अच्छा हैंड टेम हो चुका है, अब वो किसी के पास भी चले जाता। अभी मैं शेरू को हाथ में इस तरह किस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शेरू अग्रेसिव हो गया और अग्रेसिव होकर उसने मेरे होंठ पे बहुत बुरी किस की। लेकिन फिर बाद में शेरू ने मुझसे सॉरी भी कर ली और लव बर्ड्स देता रहा। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे ये अब मुझे काटेगा दोबारा, लेकिन उसने एक दफ़ा काटा लेकिन बाद में वो ठीक हो गया। माशाल्लाह शेरू बहुत ही प्यारा लव बर्ड है और मेरा फेवरेट है। उसके बाद मैं आ गया अपनी फिंचेस वाली कॉलोनी के फिंचेस वगैरह की कंडीशन देख लूँ कि सब इस साइड वाले बर्ड सारे ठीक-ठाक हैं, किसी को कोई इशू तो नहीं। माशाल्लाह इधर का भी टेम्परेचर बिल्कुल ठीक-ठाक है, क्योंकि हमने एक हीटिंग बल्ब वगैरह लगाया हुआ है, इस वजह से इधर का टेम्परेचर ठीक है। मैंने अभी जैसे ही देखा माशाल्लाह कॉकटेल के 3 के 3 चिक्स बाहर निकले हुए हैं। मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा माशाल्लाह ये तो सेल्फ होने के बिल्कुल करीब है। अल्लाह खैर करेगा, अब ये एग ले करेंगे और जो मेरे कनौर के अंडे हैं वो इंशाल्लाह इनके नीचे हम पोस्ट करेंगे। दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द ये एग ले करें ताकि हम कनौर के अंडे इनके नीचे शिफ्ट कर सकें और कनौर से दोबारा एग्स ले सकें। माशाल्लाह ये भी सारे के सारे चिक्स बहुत ही हेल्दी, एक्टिव और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। अब ये खुद ही बॉक्स में आ जाते हैं और खुद ही बाहर निकल आते हैं। अभी मैंने देखा, मैंने कहा मैं देखूं कि क्या जावा ने शायद कोई एग वगैरह ले कर दिया हो, क्योंकि उन्होंने नेस्टिंग वगैरह अपनी बिल्कुल बहुत ही प्यारी बात में खुद ही सेट कर ली थी। मैंने नेस्टिंग अंदर रखी थी, लेकिन अभी दोस्तों देखने को कोई एग भी नहीं मिला। उसके बाद मैंने कहा मैं देख लेता हूँ कि वो फीमेल जो एग खाती थी उसकी क्या
कंडीशन है, मेरा ख्याल है वो फीमेल आई ही नहीं। उसके बाद मैंने कहा मैं देखूँ थोड़ा मेरा जो है गोल्डन फिंच उसने क्या कोई नया अंडा दिया, क्योंकि कल हमने 3 अंडे इसमें से उठा लिए थे। जब मैंने देखा तो उसमें 2 अंडे मौजूद थे। मैंने उन अंडों को उठाया और उठा के आराम से जब बाहर लेके आया, लेकिन वो जो एग्स थे वो दोनों के दोनों ही प्लास्टिक वाले एग्स थे जो मैंने रखे हुए हैं कि ताकि यहाँ पे एग्स दें, कोई इशू ना करें। प्लास्टिक वाले अंडे मैंने अंदर रखे हुए हैं। ये वही एग्स से दूसरा और नया कोई एग भी अभी तक इन्होंने नहीं दिया। उम्मीद है जल्दी दोबारा एग लेइंग करेंगे। पहले हमने इनके काफ़ी सारे एग्स उठाए हैं लेकिन ज़्यादातर अनफर्टाइल हो गए, 2 एग सिर्फ फर्टाइल हुए। मैंने ये नीचे वाले जो बॉक्स में मैंने कहा देखूँ क्या कंडीशन है जिसमें रखा था, लेकिन वो फिंचेस ऊपर नहीं बैठ रही। ये पता नहीं क्या वजह है, क्यों नहीं ये बेंगलाइज इनके ऊपर बैठ रही है। हालांकि बेंगलाइज बहुत अच्छी फोस्टर होती हैं, चाहे वो मेल हों चाहे वो फीमेल्स अच्छी फोस्टर होती हैं। मैंने यहाँ से उनको उठा लिया और उठाने के बाद मैंने कहा जिसका चिक है उसके साथ ही रख देता हूँ, क्योंकि उसने तो चिक के ऊपर बैठना ही बैठना है। तो मैं साथ में इंशाल्लाह वो ये एग भी अगर फर्टाइल होते हैं तो वो उसको हीट दे के इंशाल्लाह बच्चे निकाल लेंगे और पाल भी लेंगे। अभी मैंने देखा माशाल्लाह मेरा गोल्डियन का दूसरा चिक जो पहला निकला हुआ है वो माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव है और उसको फीडिंग वगैरह भी करवा रही हैं और माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छा पल रहा है। अभी ये देखें माशाल्लाह अब तो काफ़ी बड़ा हो गया, बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसके बाद मैंने कहा मैं तो देखूँ अपने रेड आइज़ की चिक्स वगैरह और बाकी बचीज़ वगैरह पर नज़र डालूँ कि कैसे हैं। माशाल्लाह मेरा ये रैम्बो का पेयर बहुत ही अच्छा, इसने 5 अंडे दिए हुए हैं जिसमें 4 अंडे तो फर्टाइल हैं, लेकिन 5वें अंडे का अभी मुझे नहीं पता कि ये फर्टाइल हुआ कि नहीं। ये मेरा दोस्तों होगोरोमो का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा पेयर है। इसने पहले एग्स ले किए थे लेकिन अनफर्टाइल कर दिए। आई थिंक इनका जो है अंडे अनफर्टाइल इस वजह से हुआ क्योंकि मैं जब लेके आया था उस वक्त इन्होंने क्रॉसिंग वगैरह नहीं की हुई थी, इसी तरह फीमेल हीट पे आके एग्स ले किए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब फर्टाइल कर देगी। दोस्तों उसके बाद मैंने अपने बेंगलाइज का एक केज खोला तो मैंने देखा बॉक्स के अंदर एक चिक मरा हुआ था। देख के बहुत ही दिल ख़राब हुआ, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी, क्या कर सकते हैं। मैंने सोचा उसके बाद हम अपने जानवरों को, भेड़ों वगैरह को चेक कर लेते हैं क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा देख लेते हैं, उनमें कोई ढीली तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, सब ठीक ठाक है। वो पहले बैठी हुई थी, जैसे ही मैं उनके पास गया माशाल्लाह सारी की सारी मुझे देख के खड़ी होगी, अटेंशन में कह दी, बोली यस सर। माशाल्लाह ये सारे के सारे पीस हेल्दी और एक्टिव हैं और माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। इनकी डाइट वगैरह की हम खुसूसी केयर कर रहे हैं, इस वजह से माशाल्लाह ये सारे के सारे पीस एक्टिव हैं। और उसके बाद मैंने अपने मल्ली साहब को कहा, मैंने कहा अली साहब आप इस तरह करें कि हम सुल्तान के कमरे की अच्छी तरह से सफाई कर लें, क्योंकि सुल्तान के कमरे में थोड़ा बहुत गंद था, इस वजह से सुल्तान के कमरे की सफाई कर लें ताकि इसमें हम अच्छे से तूड़ी वगैरह रख सकें और इसकी वाइफ्स हैं जो अंडे ले करें तो आराम से वो अच्छी जगह पर अंडे ले कर दें। और यहाँ से हमने अच्छी तरीके से बिल्कुल सफाई कर दी और गंद वगैरह को बिल्कुल बाहर निकाल लिया ताकि जब भी हम इसके अंदर तूड़ी वगैरह रख देंगे बाद में तो ये फिट हो जाएगा। और जब ये फीमेल्स इसके ऊपर एग्स ले करेंगी तो ना तो एग्स टूटेंगे ना कोई इशू होगा। मल्ली साहब ने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके इसकी मट्टी वगैरह भी बिल्कुल लेवल कर दी ताकि इसमें कोई इशू ना हो। अगर कोई कीड़ा वगैरह या इस तरह कोई पतंगा भी आता है या कोई चूहा वगैरह तो वो हम ट्रैप कर सकें। अगर मट्टी बेतरतीबी होगी, कोई सुराख वगैरह होंगे तो उसमें हमारे लिए मसला होगा। उसके बाद हमने इसकी सफाई कंप्लीट करने के बाद इसके जो सारे के सारे वो जगह जहाँ पर एग्स फीमेल ने लेने हैं वहाँ पे हमने अच्छे तरीके से तूड़ी डाल दी। उसके बाद मैं आ गया अपनी मुर्गियों वाले कमरे में जहाँ पे हमने वो दुम्बा बंद किया था। मैंने कहा हमने जब दुम्बा बंद किया था उस वक्त हमने मुर्गियों को बंद किया था, लेकिन ये जुल्म है, अब इनको खोल देते हैं ताकि ये घूमती फिरती रहें। अब तो यहाँ पर दुम्बा नहीं है जिनको ये डिस्टर्ब करेंगी। दुम्बा तो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया, इस वजह से मैंने जाके सारी की सारी मुर्गियों के केज ओपन कर दिए ताकि ये सारी की सारी बाहर आ जाएं। जैसे ही मैंने केज ओपन किया सारी की सारी मुर्गियाँ माशाल्लाह धड़म धड़म करती सारी की सारी बाहर आ गई और मज़े करने लगी, क्योंकि हम इनको वैसे खोल ही रखते हैं। हमने कल इस वजह से बंद किया था क्योंकि यहाँ पर दुम्बा था और दुम्बे को ये डिस्टर्ब ना करें, इस वजह से हमने इसको यहाँ पर बंद किया था। लेकिन आज मैंने इनको खोल दिया, अब ये यहाँ पे खुली रहा करेंगी। और टर्की को हम नहीं खोलते क्योंकि ये आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, फिर काम ख़राब होता है। उसके बाद अली शान साहब को मैंने देखा कि वो भेड़ों को जो है वो चारा डाल रहे हैं। मैंने कहा गुड हो गया, माशाल्लाह आप भी काम कर रहे हो, ज़बरदस्त हो गया। इस तरह हम अपने जानवरों की जितनी अच्छी केयर करेंगे सर्दी में उतने जानवर कम डेड होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। लव यू ऑल माई फ्रेंड्स।